हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो पांचवा लेक्चर है आज पार्ट 5 वाला, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। ओके, लेकिन इससे पहले जो हमारा पार्ट 4 आया था, लेक्चर 4 आया था, उसके अंदर हमने जो कंपैरिजन बिटवीन द स्टेबिलिटी ऑफ लिंकेज आइसोमर के बारे में देखा था, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड हो या फिर ऑक्सिलरी लिगेंड हो, ये दोनों चीजें देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि जो चिलेट रिंग होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है, ये भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। ओके, उसके बाद हमने बहुत सारे जो एग्जांपल थे वो हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा था कि आपको सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस जो जितने भी लिगेंड होते हैं उसके ऊपर उसको आप माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे इस लेक्चर में भी आपको फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आपको किस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मल चार्ज निकाला था वो यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर इसके अंदर आपको फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए बोला जाए तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो। ओके, तो सबसे पहले जो भी आपका यहाँ पे जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ओके, उसमें से आपको क्या करना है, सिंपली जो आपके लिगेंड अटैच होंगे किसी भी मेटल के साथ उसको आपको माइनस कर देना है। ओके, सपोज मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अगर मैं एक मेटल लेता हूं और ये मेरे पास टेट्राहेड्रल है। ओके, यानी 4 यहाँ पे लिगेंड अटैच है। ओके, तो 4 लिगेंड अटैच है यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें अगर हम लोग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे जो मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो यहाँ पे आएगा x। ओके, उसके बाद यहाँ पे माइनस जितने लिगेंड है, लिगेंड यहाँ पे आप देख सकते हो 4 है। तो इस तरीके से आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत एक इजी सा एग्जांपल है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे दो चीजें हमने देखी थी, अगर आपका ऑक्सीडेशन जो स्टेट है अगर वो सेम है, ओके, तो उसके अंदर फॉर्मल चार्ज किस तरीके से निकाल सकते हो, अगर वो डिफरेंट है तो उसके अंदर आप किस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो, ये दोनों चीजें हमने देखी थी। चाहे हम लोग एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे Na2O6 का। ओके, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आपका प्लस है, और यहाँ पे अगर हम लोग ले ले Mg का, ओके, MgH2O6, यहाँ पे आपका जो आएगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2। ओके, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट x दिया है तो ये आएगा आपका +1 माइनस लिगेंड आपके कितने हैं, लिगेंड आपके हैं 6। ओके, यानी आपका H2O, यहाँ पे आपका कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो है आपका +2 और माइनस लिगेंड कितने हैं 6। ओके, तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर यहाँ पे आपको कितना आएगा 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा -5, और ये आपका कितना हो जाएगा 2 + -6 इज इक्वल टू -4। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना होता है फॉर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के। ओके, तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के भी ऐसे हो जाएंगे, जैसे अगर आप एल्यूमिनियम NH3 का एग्जांपल लेते हो, एल्यूमिनियम H2O6 का एग्जांपल लेते हो, तो ओके, तो इन सब में क्या होता है कि जो फॉर्मल चार्ज होते हैं वो फॉर्मल चार्ज एकदम सेम होते हैं, उनके अंदर आपको कोई भी डिफरेंसेस देखने के लिए नहीं मिलते। ओके, तो आज का जो हमारा ये है लेक्चर है, वो हमारा आज का लेक्चर पूरी तरह से बेस है हमारा इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी पे। ओके, तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी वाला जो ये है पूरा कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे और उसके ऊपर स्टडी करेंगे, साथ में जितने भी इससे एग्जांपल हो सकते हैं सॉल्व करेंगे। ओके, चाहे वो गेट के अंदर आए हुए एग्जांपल हो, CSIR नेट के अंदर एग्जांपल हो, या फिर सेट IIT JM केमिस्ट्री के हर जो एग्जांपल पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ओके, सपोज मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी में, यहाँ पे मैं कुछ मेटल्स आइटम कंसिडर करता हूँ। ओके, तो आपको एक थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में अगर हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर आपको MOT निकालने के लिए बोला जाए किसी भी मेटल का, ओके, MOT कहा जाता है, तो MOT इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग स्टेज होते हैं उनको हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, तो इसको हम लोग MOT बोलते हैं, जिसमें आप अलग अलग आपको बताना होता है कि वो लूमो है, होमो है, वो सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो सपोज यहाँ पे मेरे पास एक मेटल है जिसमें आपने लिया है आपका है सेंट्रल मेटल कार्बन, सिलिकॉन, ओके, उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये यहाँ पे 4 मेटल हमने कंसिडर किए हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कुछ कंपाउंड को कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये आपका पहला HCN हो गया। ओके, दूसरा यहाँ पे आपका ON डबल बॉन्ड O हो गया। ओके, तीसरा यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। ओके,
और चौथा यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड O हो गया। ओके, तो ये तीन हमने चार यहाँ पे हमने कंपाउंड कंसिडर किए हैं। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप चेक करो तो HCN में जो C है, C का यहाँ पे अगर आता है, ओके, तो ये आपका C हो गया और N कहाँ पे ये है। ओके, तो ये आपका N, ये दोनों आपके क्या है, दोनों ये जो हम लोग डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन को, वो आपकी सीरीज हो गई। ओके, तो यहां से अगर आप चेक करो तो ये तो बहुत अच्छे से यहाँ पे मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। ओके, साथ में ये वाला भी क्या होगा कि अच्छे से आपको बॉन्ड फॉर्मेशन में देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये तो आसानी से आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ONO का एग्जांपल ले लो तो यहां से N तो आपका हो जाएगा। ओके, N में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन O है, O बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है यहाँ पे मेटल के साथ, तो यहां से ये वाला तो फॉर्म हो जाएगा। ओके, लेकिन ये वाला आपका जो ये बॉन्ड है वो बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। ओके, उसी तरह से अगर यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन का देख ले तो कार्बन यहाँ से कार्बन क्या है, बहुत ही करीब है, तो इसके साथ तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर नाइट्रोजन देखते हो तो नाइट्रोजन क्या है, बहुत दूर है एज कंपेयर टू आपका कार्बन, तो इसके साथ ये वाला तो नहीं जाएगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा। ओके, उसी तरह से कार्बन वाला देखो, कार्बन ऑक्सीजन का ये वाला आपका बहुत नजदीक है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन जाएगा, स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करेगा इसके साथ। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन कंसीडर करते हो तो नाइट्रोजन में ये बहुत डिस्टेंस पे है, इसकी वजह से इसके अंदर आपको जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। ओके, तो ये दोनों चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, यहाँ पे सॉरी HCN है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसकी वजह से यहाँ पे आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में किस तरीके से हम लोग जो MOT है वो डिसाइड करते हैं। ओके, और अगर हम लोग इसके सीरीज की बात करें कि कौन सा ज्यादा ये होगा, अच्छा बेस्ट एम्बिडेंटेड होगा। ओके, तो जो आपका HCN है वो HCN क्या है, बेस्ट आपका एम्बिडेंटेड है। ओके, एज कंपेयर टू आपका ONO। ओके, ये आपका पुअर है। ओके, उसके बाद आपका आता है CN कार्बन साइनाइड का, ये आपका क्या है, पुअरेस्ट है। ओके, ये भी बहुत कम होते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। और जो आपका लास्ट में आता है यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का, ये तो फॉर्म ही नहीं करते। ओके, ये फॉर्म नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नॉन एम्बिडेंटेड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में इस तरीके से आपका जो सीरीज होता है, किस तरीके से सबसे ज्यादा जो एम्बिडेंटेड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो आपका HCN के अंदर देखने के लिए मिलता है एज कंपेयर टू आपका ONO, CN और CO के अंदर तो आपको एम्बिडेंटेड लिगेंड फॉर्म होते हुए दिखते ही नहीं है। ओके, तो ये पूरी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग मूव करें तो नेक्स्ट यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है रिलेटिव नॉन एग्जिस्टेंस का। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा रिलेटिव नॉन ओके एग्जिस्टेंस, ओके एग्जिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे फॉर ट्रांजिशन मेटल, तो आपको ट्रांजिशन मेटल का जो यहाँ पे ये दिया है रिलेटिव नॉन एग्जिस्टेंस दिया है। ओके, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के, तो ये निकालना भी बहुत इजी है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ओके, सपोज मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं, एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, तो सपोज मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक पहले तो बीकर लेता हूं। ओके, ये मेरे पास सिंपल सा बीकर है जिसके अंदर मैंने क्या किया है, वाटर लिया है। ओके, इस बीकर में मेरे पास क्या है, वाटर है। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एडिशन ऑफ CO2 कर देता हूं। ओके, CO2 प्लस, तो यहाँ पे अगर मैं CO2 प्लस अगर इसके अंदर एडिशन करूंगा वाटर के अंदर, तो वाटर का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा लाइट पिंक। ओके, तो वाटर का चेंज क्यों कलर हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने CO2 प्लस इसके अंदर ऐड किया। ओके, अभी इसी सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, कोई मैंने सॉल्यूशन चेंज नहीं किया, लेकिन इसके अंदर मैं क्लोराइड आयन क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे एडिशन ऑफ क्या करता हूँ, यहाँ पे Cl माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर सेम आपका पिंक कलर है। पिंक के बाद हमने क्या किया, उसके अंदर क्लोराइड ऐड किया, तो इसके अंदर जो कलर चेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, डीप ब्लू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कलर चेंज इजिली आपको पता चल जा रहा है कि हमने अगर क्लोराइड डाला है तो उसके अंदर जो आपकी कलर है वो यहाँ पे चेंज हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो कलर की इंटेंसिटी है, ओके, तो इंटेंसिटी यहाँ पे ऑलवेज चेंज हो रही है। यहाँ पे लाइट है तो कलर की इंटेंसिटी कम होगी, यहाँ पे डीप कलर है तो यहाँ पे जो कलर की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, जैसे अगर हम लोग एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, तो हमने एग्जांपल देखा था कोबाल्ट का। ओके, कोबाल्ट H2O6 2+। ओके, उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, इस कोबाल्ट को अगर फर्दर हम लोग जाते हैं और यहाँ पे ये बनाते हैं कोबाल्ट Cl4 2-। ओके,
तो अगर आप चेक करो तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है आपका 6 है, और इसके अंदर जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना कितना है 4 है। ओके, ये आपका ऑक्टाहेड्रल बनाएगा और ये आपका क्या बनाएगा टेट्राहेड्रल बनाएगा। ओके, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो किसके अंदर ज्यादा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा, ओके, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे दोनों एग्जांपल सेम ही है, दोनों के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। ओके, मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूं। ओके, तो ये दो मेरे पास एग्जांपल थे। ओके, यहाँ पे पहला एग्जांपल था COH2O6 का और दूसरा एग्जांपल था COCl4 का। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप चेक करो तो आपको पता है कि जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट यहाँ पे ऑक्सीजन से ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके, ये आसानी से क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। ओके, तो अगर ये आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है तो इसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे स्टेबल होगा। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा। लेकिन अगर COCl के अंदर बात करें तो COCl के अंदर जो CO होता है, ओके, और जो Cl होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, यानी यहां से भी आपको ये डोनेट करेगा और यहां से भी डोनेट करेगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि अनस्टेबल कंपाउंड क्या करेगा, फॉर्म होगा। ओके, अनस्टेबल या कह सकते हैं कि इसके अंदर आपको किसी तरीके का कोई भी ये फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा जो आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज है वो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। ओके, इसकी वजह से 2- से वो यहाँ पे फॉर्म नहीं, से वो यहाँ पे फॉर्म नहीं, से वो यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है। ओके, लेकिन अगर ऐसे ही हम लोग ले ले कि आपका COCl4- तो वो यहाँ पे आसानी से फॉर्म हो जाएगा। ओके, लेकिन COCl4 है वो यहाँ पे आसानी से फॉर्म नहीं होगा। ओके, तो ये दोनों चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो इसके अंदर हम लोग और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं नॉन एग्जिस्टेंस का, COCl4 हो गया। ओके, उसके बाद हो गया आपका NiCl4-, ओके, उसके बाद हो गया यहाँ पे कॉपर Cl6-4-, और यहाँ पे हो गया ZnCl6-4-। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका +2 है। ओके, ये भी आपका क्या है, कोबाल्ट यहाँ पे +2 है। ओके, ये यहाँ पे आपने सारे एग्जांपल देख लिए, 4 एग्जांपल यहाँ पे हमने कंसीडर किए हैं। ओके, तो अगर हम लोग इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये आपका D7 होता है। ओके, ये आपका D8 होता है, ये आपका D9 होता है, और ये आपका क्या होता है, D10 होता है। ओके, और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि अगर D7 में अगर कंपाउंड अनस्टेबल है तो ऑफकोर्स जितनी ज्यादा इसके अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा ये जो कंपाउंड होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे ये वाला फॉर्म नहीं हो रहा है तो ये वाला तो डेफिनेटली फॉर्म नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग में ध्यान रख लो कि अगर कोबाल्ट यहाँ पे अगर फॉर्म नहीं होता है स्टेबल कंपाउंड में, तो निकेल, कॉपर और जिंक भी यहाँ पे स्टेबल कंपाउंड फॉर्म नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो डी इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है, जो उसकी संख्या है, जो उनका नंबर है, वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से इसके अंदर आपको किसी तरीके का कोई भी स्टेबल कंपाउंड नहीं देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे आसानी से, और इसके अंदर जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे जो कंपाउंड होंगे वो अनस्टेबली फॉर्म होंगे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और अगर हम लोग कंसिडर करते हैं एग्जांपल, जैसे अलग अलग हमने क्या किया है, यहाँ पे ये लिया एटम लिया। ओके, चाहे आपका बेरिलियम हो गया, कोबाल्ट हो गया CO2+, ओके, यहाँ पे आपका निकल हो गया 2+, यहाँ पे आपका कॉपर हो गया 2+, ओके, यहाँ पे आपका Zn2+ हो गया। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ली है। ओके, अगर ये कंपाउंड कब यहाँ पे फॉर्म होगा स्टेबल, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे Ml4 अगर ये फॉर्म करता है तो ये क्या होगा, एक टेट्राहाइड्रल कंपाउंड बनेगा। ओके, और टेट्राहाइड्रल कंपाउंड बनेगा तो इसके अंदर अगर यहाँ पे कंपाउंड अगर Be है, ओके, और Be के साथ अगर ये H2O के साथ जाता है, रिएक्ट करता है लिगेंड के साथ, और यहाँ पे अगर ये हम बात करें तो यहाँ पे जो हाई इसका जो ये है रियल चार्ज है या आप फॉर्मल चार्ज कह सकते हो, अगर वो जितना ज्यादा है तो उसका मतलब वो उतना ज्यादा क्या है, हाई, मतलब वो हाईली स्टेबल वो कंपाउंड फॉर्म करेगा। ओके, चाहे आप BeH2O के साथ ले ले, BeCl6-4- के साथ ले ले, या आपका ये OH4- के साथ ले ले, सारे के सारे जो कंपाउंड है यहाँ पे क्या करेंगे, हाई
यहाँ पे आपको रियल चार्ज शो करेंगे, और साथ में अगर हाई रियल चार्ज यहाँ पे अगर शो करते हैं तो इसका मतलब है कि जो आपका कंपाउंड है वो क्या है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुआ है और हाईली स्टेबल है। ओके, तो यहां तक ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको समझ गया होगा। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है, जो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो अभी हमने एक जो क्वेश्चन है वो कंसिडर किया है। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द पेयर विल जनरली रिजल्ट इन द टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस व्हेन द लिगेंड क्लोरीन एंड OH। ओके, तो आपके पास तो एक टेट्राहेड्रल लिगेंड है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। ओके, तो यहां से तो ये आपका आइडिया लग गया होगा। ओके, और अगर वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जहां पे लिगेंड है आपके क्लोरीन और यहाँ पे OH माइनस। ओके, तो यहां से आपके कौन से जो मेटल आइटम है वो होने चाहिए आपके सेंट्रल मेटल में। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका Be2+ तो होगा, लेकिन Ba2+ नहीं होगा। ओके, यहाँ पे भी आपका Ba यहाँ पे 2+ यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन CO2+ तो होगा। ओके, सी में यहाँ पे आपका CO2+ होगा, Zn2+ होगा। ओके, यहाँ पे आपका Be2+ हो सकता है और Zn2+ हो सकता है। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे C और D दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको आने वाले हैं। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जितना भी आपने जो प्रीवियस यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा है पहले, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको अप्लाई करना है और उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको इसका जो आंसर है वो देना है। और ये बहुत ही सिंपल है। ओके, चाहे आप अगर देख ले कि अगर आपके पास यहाँ पे अगर Be2+ है, ओके, तो Be2+ में यहाँ पे आप देखें तो Be2+ में ये क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ओके, CO2+ में ये फॉर्म करेगा। ओके, Zn2+ के अंदर ये क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे Ni2+ के अंदर ये फॉर्म करेगा। ओके, यहाँ पे Copper2+ के अंदर ये फॉर्म करेगा। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखनी है, और ये आपको हमेशा याद रखना है कि किसके साथ जो क्लोरीन अगर क्लोरीन मिलाया जाए, अगर हाइड्रोक्साइड अगर लिगेंड के रूप में रखा जाए, तो किस में ज्यादा मोस्ट स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सब्स्टिट्यूशन, तो ये आप कैसे फाइंड करोगे कि नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो अगर सब्स्टिट्यूशन दिया है आपको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया है, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व है वो आप कैसे फाइंड करोगे। ओके, सपोज मेरे पास ये एक मेटल है जिसके साथ आपका जो लिगेंड है, ओके, ये आपका अटैच है। ओके, अगर मैं क्या करता हूं, इस मेटल को अगर मैं आप मानोगे तो अगर जो हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप है, ओके, तो हाइड्रोजन ग्रुप के साथ मैं क्या करता हूं, इसका रिएक्शन करवाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे MX64-, जिसके अंदर अगर आप देखते हो तो इसके अंदर कितने स्टेप्स है, 6 स्टेप्स है। यानी आपको पता है कि एक बार में एक ही जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो रिप्लेस होता है, एक साथ 6 के 6 यहाँ पे लिगेंड रिप्लेस नहीं हो सकते। ओके, उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग देखें, अगर यहाँ पे अगर MX अगर यहाँ पे अगर 4 वाला यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्म करते हैं कि अगर यहाँ पे MX4 यहाँ पे अगर आपका फॉर्म होता है, तो इसके अंदर जो स्टेप्स होंगे वो कितने होंगे, ओनली 4 स्टेप्स। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 4 है, और यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 है। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर एक और अगर नए कॉन्सेप्ट की बात करें कि मेटल विद द पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ओके, अगर आपके पास कोई मेटल है, ओके, मेटल है विथ पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ओके, तो आपके पास अगर कोई मेटल है विद द पाई एक्सेप्टर लिगेंड, तो आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हो। सपोज मेरे पास यहाँ पे 3 एग्जांपल लेता हूं। पहला तो यहाँ पे मैंने अमोनिया लिया है। ओके, दूसरा यहाँ पे मैं लेता हूं यहाँ पे Cn-। ओके, थर्ड वाला यहाँ पे लेता हूं मैं CO। ओके, अभी आपको पता है कि जो आपका NH3 है वो सिर्फ पाई डोनर ओनली है। ओके, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी हमने रीड किया है, पढ़ा है। ओके, और जो आपका यहाँ पे आपका Cn है, Cn आपका क्या है, ये आपका सिग्मा डोनर है, ओनली नहीं है, सिर्फ सिग्मा डोनर है। ओके, और जो यहाँ पे CO है वो यहाँ पे आपका दोनों है, चाहे आप सॉरी यहाँ पे ये आपका क्या है, पाई एक्सेप्टर है। ओके, तो इसको आप करेक्ट कर लें, ये आपका क्या है, पाई एक्सेप्टर है, और ये भी आपका क्या है, पाई एक्सेप्टर। ओके, तो दोनों यहाँ पे क्या है, पाई एक्सेप्टर है।
अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि इसके अंदर पाई एक्सेप्टर है, ये तो नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है, पाई एक्सेप्टर है। ओके, तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा, आपका एक वीक पाई एक्सेप्टर होगा और ये स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपने देखी है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ क्या है, सिग्मा डोन आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको सिग्मा डोनर देखने के लिए मिलेगा। अगर ये वीक है तो ये क्या आ जाएगा, मॉडरेट कहलाएगा। मॉडरेट यानी ये दे भी सकता है और ले भी सकता है, डोनेट भी कर सकता है, यानी ये डोनर भी हो सकता है और एक्सेप्टर भी हो सकता है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपको वीक लिगेंड फॉर्म करने के लिए देखने के लिए मिलेगा। लेकिन स्ट्रांग वाले में क्या होगा, ये सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। ओके, और एक्सेप्ट करने के कारण यहाँ पे क्या होगा कि ये जो स्ट्रांग लिगेंड है वो यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये पूरा यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट की बात करें कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका हाई है, ओके, चाहे आप अगर निकल की एग्जांपल ले ले Ni2+ का। ओके, अगर निकल का एग्जांपल ले ले यहाँ पे, और अगर आप इसको रिएक्शन करवाते हो और यहाँ पे अगर फॉर्म होता है NiNH3 4 2+। ओके, और यहाँ पे जो रिएक्शन करवाई है वो है अमोनिया के साथ। ओके, तो अमोनिया के साथ अगर ये रिएक्शन होता है, ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपको पता है कि ये आपका क्या है, डेफिशिएंट ग्रुप है। ओके, और ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट है, यानी इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, इसके अंदर आपको किसी तरह का कोई डेफिशिएंसी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे निकेल है, अगर निकेल यहाँ पे +2 में ये डेफिशिएंट है, लेकिन अगर यहाँ पे Ni0 ले लें जिसका कॉन्फ़िगरेशन D10 है, ये आपका क्या है, D8 हो गया। अगर D10 में अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ऑफकोर्स ये आपका लो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहाँ पे, और इससे जो कंपाउंड फॉर्म होगा आपका कि NiNH3 होगा, यहाँ पे आपका 4 होगा। लेकिन ऐसा ये जो कंपाउंड है ये फॉर्म नहीं होता है। ओके, इस कंपाउंड को हम लोग स्टेबल नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर ये हम लोग बात करें तो ये पूरी तरह से रिच है, ये कंप्लीटली फिल ऑर्बिटल है। ओके, तो ये क्या होगा, डेफिशिएंट नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम लोग और कुछ एग्जांपल देख ले, चाहे आपका निकेल के साथ हो गया। ओके, निकेल के साथ हमने 2 एग्जांपल लिख दिए। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर कोबाल्ट के साथ देखते हैं, चाहे आप किसी भी मेटल आइटम के साथ अगर आप कंपेयर करते हो, चाहे आपका क्लोरीन हो गया, आपका चाहे H2O हो गया, CN हो गया, या CO हो गया, तो अगर उसके साथ अगर आप निकेल का फॉर्मेशन करवाते हो, जैसे मेरे पास अगर निकेल है। ओके, अगर निकेल के साथ मैं क्या करता हूं, क्लोरीन का फॉर्मेशन करवाता हूं, यहाँ पे आपका H2O का फॉर्मेशन करवाता हूं, चाहे आपका CN का फॉर्मेशन करवाता हूं, या आपका CO का फॉर्मेशन करवाता हूं। ओके, तो यहां से आपको ये कंपाउंड तो मिलेगा NiCl4 2-। ओके, और दूसरा यहां से मिलेगा NiCl6 4-। और आपको पता है कि NiCl4 क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू NiCl6- का। अगर वो NiH2O के साथ फॉर्मेशन करेगा तो NiH2O6 ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, एज कंपेयर टू आपका किसी और, अगर आप लिगेंड डालते हो उसके कंपैरिजन में। ओके, अगर वो CN के साथ फॉर्म कर रहा है तो NiCN4 ये ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ओके, और कोबाल्ट के साथ तो ये फॉर्म ही नहीं होता, निकल कोबाल्ट के साथ स्टेबल कंपाउंड फॉर्म में फॉर्मेशन नहीं करता। ओके, तो यहां तक ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये क्या है, एक एग्जांपल है, इसके लिए मैं इसको क्या करता हूं, अलग लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि निकेल के साथ अगर हम लोग क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं, चाहे यहाँ पे वाटर का रिएक्शन करवाते हैं, साइनाइड का रिएक्शन करवाते हैं, कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं, तो इसके अंदर कैसे कैसे जो कंपाउंड है वो फॉर्म होते हैं। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अभी यहाँ पे एक और जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो सपोज आप कीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सपोज यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। ओके, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, लेस देन 6, या फिर आप 6 वैसे भी लिख सकते हो, 6 स्टेप्स एंड इन्वॉल्व इन सक्सेसिव स्टेप वाइज सब्स्टिट्यूशन। ओके,
तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, सपोज मेरे पास क्या क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेस देन 6 स्टेप्स ऑन द इन्वॉल्व इन द सक्सेसिव स्टेप वाइज सब्सटीट्यूशन। ओके, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज मेरे पास ये एग्जांपल है ओके कैडमियम का, तो CdH2O6 यहाँ पे आपका ये आएगा +2। ओके, अगर ये रिएक्शन करवाता है F माइनस के साथ, तो यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कंपाउंड यहाँ पे आप बताना है। ओके, दूसरा यहाँ पे आपको मैं लेता हूं बी वाला, ये भी आपका कैडमियम है जिसमें आपका H2O6 है 2+, और ये रिएक्शन करता है Br माइनस के साथ, तो यहाँ पे आपको कंपाउंड बताना है। सी वाला अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपका कैडमियम है, कैडमियम आपका H2O6 से, और ये जो रिएक्शन करता है यहाँ पे आपका रिएक्शन करता है Cl माइनस के साथ, तो इसके अंदर आपको कंपाउंड बताना है। ओके, तो ये 3 आपको रिएक्शन दिए हैं और तीनों रिएक्शन का यहाँ पे आपको कंपाउंड बताना है। ओके, तो सपोज मैं क्या करूंगा, यहां से लिगेंड रिप्लेस करेगा F। ओके, तो ये कितने स्टेप्स का हो जाएगा, 6 स्टेप्स का हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CdF6 4-, यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CD, और यहाँ पे CdBr। ओके, CdBr6 4-, और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CdCl6 4-। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये तीनों कंपाउंड देखने के लिए मिलेंगे और सबके अंदर क्या होंगे, 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एट अ टाइम एक ही जो एक फ्लोरीन है वो एक ही लिगेंड को क्या करता है, रिप्लेस करता है, चाहे वो आपका ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे आपका, और सॉरी यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल हो गया, चाहे यहाँ पे ब्रोमीन वाटर मॉलिक्यूल कर रहा है या फिर यहाँ पे क्लोरीन वाटर मॉलिक्यूल को कर रहा है। एट अ टाइम एक ही क्या होगा, यहाँ से आपका जो लिगेंड है वो रिप्लेस होगा। ओके, पर्टिकुलर एटम के साथ जो भी आप ले रहे हैं। ओके, तो ये आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चाहे आप देखें यहाँ पे अगर Zn का एग्जाम्पल ले लें, Zn2+ का, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो चाहे आप 4 ले लें, चाहे आप कैडमियम ले लें कैडमियम 2+ का, तो इसका ये 4 या 6 के साथ स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। Hg के साथ ले लो तो Hg ऑलवेज 2 या 3 के साथ फॉर्म करता है, लेकिन मोस्टली ये 2 के साथ ज्यादा स्टेबल फॉर्म करता है। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूँ। ZnCl4 2- हो गया, ये स्टेबल कंपाउंड है। ZnBr4 2- हो गया, ये भी एक स्टेबल कंपाउंड है। ओके, चाहे आपका कैडमियम Br4 2- हो गया, ये भी आपको एक देखने के लिए स्टेबल कंपाउंड मिलेगा। HgI3- हो गया, ये भी आपको एक स्टेबल कंपाउंड देखने के लिए मिलेगा। HgCl2 हो गया, ये भी आपको एक स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है, उसके हिसाब से अलग अलग मेटल का जो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन है वो अलग अलग देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेट का गेट का, उसके बाद हम लोग आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहां पे आपको एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। ओके, तो यहां पे आपके पास कुछ एग्जांपल है, वो एग्जांपल में यहां पे लिखता हूं। चाहे आपका हो गया BeH2O4। ओके, यहां पे आपका 2+ है, यह आपका एक पहला हो गया। ओके, B है यहाँ पे NiF6, यहाँ पे आपका माइनस हो गया, ये C वाला है, यहाँ पे आपका हो गया NiH2O6 2+। ओके, और यहाँ पे आपका D वाला है, यहाँ पे COCl6 4-। ओके, तो यहाँ पे आपको इतने सारे जो कंपाउंड है वो दिए हैं और आपको बताना है कि इसके अंदर से विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। डू नॉट एग्जिस्ट, तो ये वाला तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, उसके बाद ये वाला आपका एग्जिस्ट करेगा, निकेल के साथ H2O6 फॉर्म करता है, निकेल के साथ आपका यहाँ पे 6 लिगेंड फॉर्म होता है। ओके, बी के साथ यहाँ पे आपका 4 लिगेंड फॉर्म होता है, तो इसका आंसर आएगा A, B और C। ओके, लेकिन डी वाला आपका ऑफ कोर्स कोबाल्ट के साथ कभी भी Cl6- यहाँ पे फॉर्मेशन में नहीं आता है। ओके, तो ये आपका क्या है, आंसर है। ओके, तो ये यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट वाला यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ओके,
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, तो वो बेसिकली डिवाइडेड होता है दो ग्रुप में। ओके, तो ये दो ग्रुप ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, चाहे आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ओके, ये आपका क्या हो गया, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ओके, तो ये दो बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का, वो यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ले ले, तो यहाँ पे अगर हम लोग ने लिया है, पहला +2 वाला लिया है और दूसरा यहाँ पे लिया है हमने +3 वाला। ओके, और दोनों में अगर हम लोग कंपाउंड फॉर्मेशन में डालते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि MlC2+, ओके, प्लस ये आपका 2 और 6 के अंदर फॉर्म होगा, और इसके अंदर अगर हम लोग इसका फॉर्मल चार्ज देखें तो फॉर्मल चार्ज आपका कितना आएगा, -4। सेकंड वाले में अगर देखें यहाँ पे Ml6 है, 3+ है, तो इसके अंदर आपका जो आएगा फॉर्मल चार्ज वो आएगा 3 - 6 = -3। ओके, तो इसके अंदर ये वाले का जो फॉर्मल चार्ज है वो कम है एज कंपेयर टू पहले वाले का, तो ये क्या करेगा, आपका मोर स्टेबल कंपाउंड फॉर्म में जाएगा। ओके, मोर स्टेबल कंपाउंड, ये आपका क्या है, लेस स्टेबल कंपाउंड। ओके, तो ये यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम लोग बाकी एग्जांपल ले ले, चाहे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से ले लो, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हाई होता है, चाहे प्लस होता है, वो सबसे ज्यादा क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आपका +3 हो गया, आपका +2 हो गया, या फिर आपका +1 हो गया। ओके, तो इस हिसाब से आपको ये सारी चीजें आपको करनी है। ओके, और हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल आयन है, ओके, अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी हाई है, ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर उसकी हाई है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, कम होगा। ओके, अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, सॉरी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लो हो गया। ओके, यानी ये क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करें, तो कुछ एग्जाम्पल कंसिडर में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे आपको अगर ये कहा जाए कि अगर आपको यहाँ पे सिल्वर लेना है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली सिल्वर का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो AU हमारे पास है, AU अगर आपके पास +1 है, AU यहाँ पे आपका +2 है, और AU यहाँ पे आपका +3 है। ओके, अगर ये क्या करते हैं, यहाँ पे आपका इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 1 और 2, यहाँ पे होता है 2, 3 एंड 4। ओके, यहाँ पे आपका होता है 4 एंड 6। तो इस हिसाब से क्या होगा कि इसके अंदर जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ज्यादा क्या करेगा, ये स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन में जाएगा। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। ओके, और वो उतना ज्यादा क्या होगा, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसका उतना ज्यादा रहेगा। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी अगर हम लोग बात करें कि अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो आपके पास, चाहे आपका Ti2+ हो, ओके, V2+ हो आपके पास, चाहे Cr2+ हो, उसके बाद आपके पास Mn2+ हो, आपका Fe2+ हो, चाहे आपका कोबाल्ट 2+ हो, निकेल आपका 2+ हो, या फिर कॉपर आपका 2+ हो। ओके, तो आप सभी को पता है कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पे, ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये आपका D2 होता है, ये आपका D3, ये आपका D4, ये आपका D5, ये आपका D6, ये आपका D7, ये आपका D8, ये आपका क्या है, D9। तो इसका क्या है, जो इसका D इलेक्ट्रॉन है वो D इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कम है, तो ये क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। ओके, और ये इसका जो D इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, एक लेस स्टेबल कंपाउंड क्या करेगा, फॉर्म करेगा, या फिर फॉर्म ही नहीं करेगा। ओके, तो ऑलवेज हम लोग देखते हैं कॉपर के साथ जल्दी क्या होता है, मेटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, फॉर्म नहीं होते हैं। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से ये जो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस वाला, वो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि अगर आपको ये कहा जाए कि अगर ट्रांजिशन मेटल आयन कॉम्प्लेक्स है आपके पास, ओके, ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस में भी हम लोग क्या करते हैं, अगर जिसकी D इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है अगर वो ज्यादा है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, कम होगा। ओके, यानी ऐसा कह सकते हैं कि अगर जिसका लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओके, तो उसकी स्टेट है तो उसकी
उसकी जो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गई, यहाँ पे आपको कम देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पे आपका जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको लो देखने के लिए मिलेगा। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाई है, ओके, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, तो उसके अंदर जो डी इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, लो होगा। ओके, और यहाँ पे इसके अंदर आपको जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी क्या है, हाई देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो यहां तक आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा होगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस की हम लोग बात करते हैं। ओके, हमने इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखी हैं पार्ट 5 के अंदर। तो एक जो हमारा मेन कॉम्प्लेक्सेस वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे बच गया है, जिसको हम लोग पार्ट 6 के यानी जो हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा उसके अंदर हम लोग ये जो पूरा कॉम्प्लेक्सेस है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सब कॉम्प्लेक्सेस आपको कहीं पे भी नहीं पढ़ाए जाते हैं जल्दी। ओके, और बहुत कम लोग ही इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। ओके, तो सबसे पहले 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ओके, पहला होता है यहाँ पे VLCC। ओके, सेकेंड आपका आता है यहाँ पे LCC। ओके, थर्ड यहाँ पे आता है आपका यहाँ HCC। ओके, तो 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। VLCC यानी ये होता है वेरी लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो यहां पे आपको सबसे कम लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस देखने के लिए मिलते हैं, और ये आपका होता है लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो ये वेरी लो होता है, ये आपका लो होता है, और ये आपका होता है हाई। ओके, हाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पे अगले लेक्चर में देखने के लिए मिलेगा। ओके, और बहुत ही डिटेल के अंदर, तो आप लोग अगला लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इसके अंदर हम लोग बात करें कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको इसके अंदर 1, 2 और 3 वाले देखने के लिए मिलते हैं। इसके अंदर अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो तो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं 4, 5, 6 एंड 7। इसके अंदर अगर आप बात करें तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो ये मोस्टली आपको इसके अंदर नहीं पढ़ाए जाते हैं IIT JAM के अंदर। ओके, तो IIT JAM के अंदर ये जो सिलेबस है वो नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है ये आपका जो लेंथेनाइड सीरीज है उसके अंदर का जो क्वेश्चन है, लेंथेनाइड सीरीज आपको IIT JAM के अंदर नहीं पढ़ाई जाती है। ये मोस्टली आपको लेंथेनाइड आपको गेट और CSIR नेट है, सेट है, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको जितने भी ट्रांजिशन मेटल आयन है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। चाहे आपका S ब्लॉक हो गया उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, और आपको P ब्लॉक के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, चाहे VLCC हो गया या LCC हो गया, ये तीनों चीजें यहाँ पे आपको ये इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो आपको इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार हाईलाइट कर देता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट कहाँ देखने के लिए मिलेगा, और ये कॉन्सेप्ट आपको लेंथेनाइड के लिए IIT JAM में आपको ये नहीं आने वाला है। ओके, सिर्फ आपको इसके अंदर ये गेट है और आपका CSIR नेट है, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो आपको इसी पे ज्यादा फोकस रहना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ताकि आपको इसके अंदर बहुत अच्छे से ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग इस सेशन को बंद करेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। ओके, तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो कभी कभी आप क्या करते हो, जो आंसर होता है वो आप क्या करते हो, गलत टिक कर देते हो उसके अंदर। ओके, तो आपको इसके अंदर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए रहेंगे, चाहे आपका यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन ले लू एल्यूमिनियम H2O6 का। ओके, ये आपका 3+ हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा AlF6 हो जाएगा। ओके, ये आपका 3- हो जाएगा। उसके बाद बी वाला यहाँ पे आप देखें तो ये आपका हो जाएगा AlCl6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3+, और ये हो जाएगा आपका AlF6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3-।
सी वाला यहाँ पे आ जाएगा आपका CrH2O6 ओके 3 प्लस, और ये यहाँ पे सेकंड वाला आ जाएगा यहाँ पे CrF6 ओके, तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस। डी वाला यहाँ पे आ जाएगा आपको ZnH2O6 ओके, ये आपका 3 प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ZnF6 ओके 3 माइनस ओके। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपको सिर्फ बताना है कि किसके अंदर कौन सा ये इनकरेक्ट पेयर है। तो आपको पता है कि AlH2O6 ये फॉर्म होता है, और यहाँ पे भी आपको F6 3 माइनस ये आपको ये फॉर्म होते हुए दिखेंगे, और ये दोनों क्या है नॉन ट्रांजिशन मेटल है ओके एल्यूमिनियम। यहाँ पे भी आपको पता है कि ये भी एक नॉन ट्रांजिशन मेटल है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि क्रोमियम होता है वो एक ट्रांजिशन मेटल है ओके, और ये स्टेबिलिटी क्या करता है, फॉर्म नहीं करता है ओके, ये डू नॉट फॉर्म स्टेबल ओके, तो ये स्टेबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे डी वाले की, Zn वाले की, तो Zn वाला क्या होता है आपका एक स्टेबल यहाँ पे कंपाउंड क्या करता है, फॉर्म करता है ओके। तो यहाँ पे आपको आसानी से ही इसका जो आंसर है वो आपको मिल गया होगा। इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आपका A, B और D ओके, तो ये इसका क्या है आंसर है ओके। तो यहाँ तक आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी से, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर लें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ओके। तो आप सभी को ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। उससे पहले जो हमने ये देखा था कॉम्प्लेक्सेस, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस देखे थे, वो कॉम्प्लेक्सेस चाहे आपका VLCC हो गया, HCC हो गया आपका, चाहे आपका LCC हो गया, ये तीनों कॉन्सेप्ट हम लोग जो पार्ट 6 वाला वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे, वो भी डिटेल के अंदर ओके। तो आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा ओके। और भी ऐसे बहुत सारे जो वीडियो हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ओके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।